हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आई हूँ तुलसीदास जी के विषय में एक महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न बीए, एमए, 10th और 12th सभी बच्चों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में यह प्रश्न। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के अद्वितीय कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव जीवन, धर्म, समाज और संस्कृति का ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया है जो उन्हें लोक नायक के रूप में स्थापित करता है। उनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और दार्शनिक तत्वों को एक साथ जोड़कर ऐसा साहित्यिक संसार रचा जो संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। धार्मिक समन्वय। तुलसीदास का काव्य हिंदू धर्म के लिए विभिन्न पंथों, शैव, वैष्णव, शाक्त और तांत्रिक परंपराओं का अद्वितीय समन्वय है। उनके काव्य में भगवान शिव और भगवान राम का वर्णन समान भाव से किया गया है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास ने शिव और पार्वती के संवाद के माध्यम से राम कथा का प्रारंभ किया। शिव द्रोहि मम दास कहावा, सो नर सपनेहु मोहि नहीं भावा। इसका अर्थ है, जो शिव का द्रोही है वह मेरा भक्त कभी नहीं हो सकता है। यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि तुलसीदास ने राम भक्ति और शिव भक्ति को एक दूसरे पर पूरक माना है। उनके काव्य में किसी विशेष पंथ का विरोध नहीं है, बल्कि समस्त धर्मों और परंपराओं को एक धागे में पिरोने की चेष्टा है। अगली हेडिंग है भाषाई समन्वय। भाषाई समन्वय। तुलसीदास ने संस्कृत के साथ साथ अवधी और ब्रजभाषा जैसी लोक भाषाओं में काव्य रचना की। उनके काव्य में जो सरलता और प्रभावशीलता है वह इन भाषाओं के लोकमय उपयोग के कारण संभव हो पाई है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस की यह चौपाई अवधी भाषा की सरलता और भावुकता का अद्भुत नमूना है। राम नाम मम देव समुझाई, तुलसी मिले तज और सहाई। इसका अर्थ है, राम का नाम लो और अपने मन को समझाओ। तुलसी कहता है कि राम के सिवा कोई दूसरा सहारा मत लो। अगली हेडिंग है समाज सुधार। तुलसीदास ने अपने काव्य में सामाजिक असमानताओं और कुरीतियों का विरोध किया, एक और समतावादी समाज का आदर्श प्रस्तुत किया। उदाहरण स्वरूप उन्होंने सबरी के प्रति राम के प्रेम और निषाद राज के प्रति राम के मैत्री भाव का वर्णन करके जाति पात के भेदभाव को खारिज किया। को नृप होए हमें कहानी, चेर छोड़ी अब ओहो भी रानी। इसका अर्थ है, चाहे कोई भी राजा बने हमें उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो केवल राम की दासी हूँ। आगे देख लेंगे लोक संस्कृति और आध्यात्मिकता का समन्वय। तुलसीदास ने अपने काव्य में भारतीय लोक संस्कृति, धार्मिक अनुष्ठानों और आध्यात्मिक विचारधारा का समन्वय किया। उनके काव्य में जहाँ एक ओर राम कथा का उच्च आदर्श है, वहीं दूसरी ओर इनमें भारतीय लोक जीवन की जीवंत झलक भी मिलती है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में देवी सीता के वनवास के समय प्रसंगों में लोक भावनाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, कहीं न जाय कछु प्रेम पहारा, सीता राम कहीं रही सारा। इसका अर्थ है, राम और सीता का प्रेम इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयान करना असंभव है। अगली हेडिंग है भक्ति आंदोलन और तुलसी का योगदान। तुलसीदास का काव्य भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने राम को केवल एक आदर्श राजा नहीं बल्कि लोक मंगलकारी ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी भक्ति भाव प्रधान है, लेकिन उसमें ज्ञान, कर्म और योग का भी समन्वय मिलता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, भजत राम सब काम ही होई, जन्म जन्म के दुख सब खोई। इसका अर्थ है, राम का भजन करने से संसार के सारे काम सफल हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर का दुख समाप्त हो जाता है। स्त्री के प्रति आदर और मर्यादा का भाव। तुलसीदास ने समाज में नारी के आदर्श स्वरूप को प्रतिष्ठित किया। उनके काव्य में सीता का चरित्र पवित्रता, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने सीता को केवल राम की अर्धांगिनी के रूप में ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखीहि चारी। अर्थात धैर्य कर धर्म मित्र और नारी, इनकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है।
अगली हेडिंग है भारतीय दार्शनिकता का समन्वय। तुलसीदास के काव्य में वेदांत, सांख्य, योग और भक्तिधारा का समन्वय मिलता है। उन्होंने अद्वैत और द्वैत सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित किया। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसका अर्थ है, मैं गुरु के चरणों की धूल को नमस्कार करता हूँ जो प्रेम और ज्ञान की सुगंध से भरी हुई है। हमारी अगली हेडिंग है मानवतावादी दृष्टिकोण। तुलसीदास का काव्य मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। उनके राम केवल एक धर्म विशेष के आराध्य नहीं हैं, बल्कि समस्त मानवता के लिए आदर्श हैं। उन्होंने राम राज्य की कल्पना की, जहाँ सभी लोग समान, स्वतंत्र और सुखी हों। उदाहरण है, जैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहीं नहीं काहूँ व्यापा। अर्थ है, राम राज्य में किसी को भी शारीरिक, दैविक और भौतिक कष्ट नहीं होता है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा का जीता जागता उदाहरण है। उनके काव्य में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई तथा दार्शनिक तत्वों का अद्भुत समन्वय मिलता है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारत की गहरी सांस्कृतिक विरासत को सजीव बनाए रखा और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। तुलसीदास का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि सच्चा काव्य वही है जो समाज को दिशा प्रदान करे, उनकी आत्मा को जागृत करे और उसे एकता के सूत्र में बांध सके। उनकी रचनाएं आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और हमेशा रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को तुलसीदास के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी और ये आप लोग अपनी नोट कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और लिखकर याद कर लेंगे, ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।